हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सास बहू के झगड़े आखिर क्यों होते हैं। सास बहू के झगड़े। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर एम के। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी लगाए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों आजकल हर घर की यही कहानी है। जब बहू घर में आ जाती है 4 महीना 6 महीना, कितने लोग का तो 1 हफ्ता 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, बहुत अच्छी है तो 2 साल 4 साल। उसके बाद सास बहू में पड़ता नहीं, झगड़े होते हैं, दोनों के बीच तनाव होता है। फिर उस घर की खुशी चैन सब समाप्त। सब एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। उस घर में खुशियाँ ख़त्म। टेंशन क्या है इसका आखिर कारण? बेटा अलग परेशान है, कभी बीवी को समझाए कभी माँ को समझाए। बेचारा दिन भर काम करके आदमी कैसे कैसे 2 वक्त की रोटी बिताता है, और घर आकर जब उसे चैन से रहने को नहीं मिलता है। ये लगभग हर घर की ये कहानी है। बहुत आज के ज़माने में बहुत गिने चुने ही परिवार है जिसके घर में मतलब सुख चैन है, शांति है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है संतोष। पहले तो आदमी के अंदर संतोष होना चाहिए, कुछ बात कहने की या सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगर बुराई की तरफ देखेंगे तो इंसान हमें बुरा लगेगा, और किसी के अच्छाई की तरफ ध्यान देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आज का ज़माना उल्टा है। अगर आप किसी के साथ लाख भलाई कर दें, बस एक बुराई अगर कर दिए तो बस आपकी खैर नहीं, हो गए आप दुश्मन। इंसान 100 उपकार भूल जाएगा, बस आपके एक गलती के पीछे पड़कर वही बात सोचेगा और आपकी 100 उपकार गया, ख़त्म। आजकल इंसान, पहले तो लोग शायद बिना पढ़े लिखे गंवार थे, लेकिन आज के इंसान पढ़ लिख कर गंवा रहे हैं, पहले से ज़्यादा ही गंवा रहे हैं। किसी के अंदर सब ज्ञानी हैं, सब अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं। अगर इंसान अपनी गलती माने और अपनी गलती स्वीकार करे तो शायद कहीं झगड़ा ही नहीं होगा, कहीं बवाल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो बस मैं अच्छा वो बुरा, मैं अच्छा वो बुरा, अपने आप को अच्छाई दूसरे की बुराई ही करने में महान है। इसीलिए आज के युग में आज के समय में लगभग 100 में 90 घर की तो कहानी यही है। इसका मेन श्रेय जाता है इससे हम कैसे बचें। इससे बचने का एक आसान ही तरीका है कि किसी के गलती तो सबसे होती है, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, हम लोग तो उनके बनाए हुए इंसान हैं। तो किसी की अगर गलती कर दिया है तो ठीक है, अगर मैं गलती किया तो मुझे मानना चाहिए कि हाँ मैंने गलती किया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं, गलती भी करते हैं और ऊपर से मानने को भी तैयार नहीं। यही सबसे मेन कारण तो यही है। दूसरा कि जैसे छोटी मोटी से अगर गलती हो जाती है तो परिवार के लोग और बस चुप रहने वाले नहीं। अच्छा, एक बात कह दें ठीक है, 2 बात कह दें। आदमी 2 तरफ से बिगड़ते हैं, 2 तरह से बिगड़ते हैं। एक तो एकदम नहीं बोला जाए तो बिगड़ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बोलने पर ही बिगड़ जाते हैं। तो इस सब बातों से ध्यान रखा जाए
और उसके बाद जैसे अगर बहू गलती कर दी है कोई, तो जो सास होती हैं वो गलती बहू की है तो बहू से नहीं कहती कि बहू तूने ये गलती कर दिया है, आइंदा मतलब ऐसा मत कर, ऐसा कर, अच्छा होगा भला होगा, ये नहीं कहेंगी। वो गलती बहू की वो आस पड़ोस नात बात रिश्तेदार में वो बात है, उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ भी नहीं फ़ायदा मिलने वाला है। और उसी घर की बेइज्जती है, उसी घर की बेइज्जती है, और उसी घर की बेइज्जती है। बहू को कौन जानता है? पहले तो आपका ही नाम लेकर फलाने की बहू, फलाने का बेटा, फलाने की बेटी, ये पहले तो तुम्हारा ही नाम बदनाम है। तो प्लीज़ आप सब जितने भी हैं मेरा वीडियो देखेंगे, आप सबसे गुजारिश है कि चाहे जो गलती किया है उसी से कहिए। तो और जो गलती किया है वो मान लो, स्वीकार कर लो कि ठीक है गलती हो गया, नहीं है तो शायद झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका विपरीत उल्टा, गलती कोई और करेगा, उसके दूसरे से उसका बात कहेंगी। फिर आज के ज़माने में कोई किसी का हित और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब सबके हित हैं, सब सबके दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपका ही हित है, वो उसका भी हित है। वो कहीं ना कहीं मौका पाकर वो उस इंसान से कह गए, देखो तुम्हारे ये फलाने तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। यही एक सबसे ज़्यादा मेन बिगड़ने का परिवार का कारण यही है कि जब वो इंसान से वो सुनेगा तो उसको भी बुरा लगेगा कि गलती मैं किया, मेरी बुराई इधर उधर। तो आप सबसे निवेदन है कि छोटी मोटी गलतियों को दूर कीजिए। सबसे गलती होती है, एक दूसरे से सबसे पहले तो एक दूसरे से बोलिए। जैसे कोई भी काम हो मिल बांट के कीजिए, बोलिए, सबसे पहले तो बोलिए प्यार मोहब्बत से, तो शायद झगड़ा ही नहीं होगा, बवाल ही नहीं होगा। जैसे कोई भी काम करना है तो आपस में सहमति करो कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ तुम ये कर लो, मैं ये कर देता हूँ तुम ये कर लो। जब इस तरह काम करेंगे तो कभी भी, मैं बता रहा हूँ, झगड़ा ही नहीं होगा, कभी भी बवाल ही नहीं होगा। सॉरी, कभी भी बवाल झगड़ा कभी नहीं होगा। दूसरों के अच्छाई की तरफ देखो, बुराई की तरफ नहीं। इससे आप भी खुश रहोगे, टेंशन फ्री और खुशी। और जितना अपने से ज़्यादा दूसरे को मोहब्बत कीजिए। थोड़ा सा चीज़ है, मिल बांट के खाओ। ठीक है, बस आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं, बस इसी पे समाप्त करते हैं कि जितने भी मेरा वीडियो देखें प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना, और परिवार को एकता में बांधने की कोशिश करना, और प्यार मोहब्बत से रहना, हर काम मिल बांट के करना, हर चीज़ मिल बांट के खाना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।